अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास, होप यू ऑल आर वेल। आज हमने एसएसटी की चैप्टर नंबर 15 की रीडिंग स्टार्ट करनी है। पेज नंबर है 105 और चैप्टर का नेम है एनिमल राइट्स, यानी कि जानवरों के हकूक़। जैसे कि हम जानते हैं कि इंसानों के बहुत सारे हकूक़ हैं, जिसमें अच्छी खुराक, अच्छी रिहाइशगाह और इल्म हासिल करने जैसे हकूक़ शामिल हैं। इसी तरह जानवरों के भी बहुत सारे हकूक़ हैं। जानवरों को भी हक़ है कि उनको अच्छी खुराक दी जाए, उनको रिहाइशगाह दी जाए, उनके साथ नरमी के साथ पेश आया जाए और उन पर उनकी ताकत से ज़्यादा बोझ ना डाला जाए और उनसे उनकी ताकत से ज़्यादा काम ना लिया जाए। चलिए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वी लर्न अबाउट 5 बेसिक ह्यूमन राइट्स इन बुक 3। बुक 3 में हमने 5 बेसिक ह्यूमन राइट्स यानी इंसानों के हकूक़ के बारे में पढ़ा था। दे वर द राइट टू फूड, कि उनको खुराक का हक़ हासिल है। द राइट टू क्लोथिंग, कपड़ों का हक़ हासिल है। द राइट टू हैव शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है पनाहगाह, यानी अच्छी रिहाइश या पनाहगाह का हक़ हासिल है। द राइट टू एजुकेशन, इल्म हासिल करने का हक़। द राइट टू बी लव्ड, उनसे मोहब्बत से पेश आने का हक़। इन दिस बुक वी विल टॉक अबाउट एनिमल राइट्स। इस बुक में हम जानवरों के हकूक़ के बारे में पढ़ेंगे। येस, एनिमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स टू ऑल हैव राइट्स। जी हाँ, एनिमल, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के भी बहुत सारे हकूक़ हैं। वाई, क्यों? बिकॉज दे आर ऑल अल्लाह's क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब होता है तख्लीक। एनिमल, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बहुत सारे हकूक़ क्यों हैं? क्योंकि वो भी अल्लाह ताला की तख्लीक है एंड अ पार्ट ऑफ नेचर, और इस नेचर का हिस्सा हैं। दे आर लिविंग क्रिएचर्स, क्रिएचर का मतलब होता है मखलूक, वो लिविंग क्रिएचर हैं। एनिमल्स हैव द राइट टू फूड, फूड का मतलब होता है खुराक। एनिमल्स हैव द राइट टू फूड, जानवरों को भी खुराक का हक़ हासिल है। टू शेल्टर, पनाहगाह का। टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब होता है हिफाजत। देयर यंग, उनको भी अपने बच्चों की हिफाजत का हक़ हासिल है। एंड टू काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब होता है नरम मिजाजी। फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है इंसान, और इंसान उनके साथ नरम मिजाजी के साथ पेश आएँ, ये भी उनका हक़ है। एनिमल्स कैन फील हंगर, हंगर का मतलब होता है भूख। थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब प्यास। फियर, खौफ। एंड पेन, दर्द। एंड इवन हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। जानवर जो है वो भी भूख, प्यास, खौफ और दर्द महसूस करते हैं, और यहाँ तक कि वो भी खुशी महसूस करते हैं। सी हाउ अ पपी वैग्स इट्स टेल, टेल का मतलब होता है दुम। और किटन, पर्स, पर्स का मतलब होता है खरखर जैसी आवाज़ निकालना। व्हेन इट इज़ हैप्पी, कभी आपने देखा है कि पपी जो है वो कैसे अपनी दुम हिलाता है, या जो किटन यानी बिल्ली का बच्चा है वो कैसे खरखर जैसी आवाज़ निकालता है जब वो खुश हो। बट एनिमल्स कैन नॉट स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना। टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब होता है इजहार करना। देमसेल्व्स, लेकिन जो जानवर है वो बोल नहीं सकते या अपना इजहार नहीं कर सकते। सो ह्यूमन मस्ट नॉट बी क्रूल, क्रूल का मतलब होता है जालिम या जालमाना। टू दीज क्रिएचर्स, इसलिए इंसानों को चाहिए कि वो इस मखलूक के साथ जालमाना रवैया ना अख्तियार करें। वी मस्ट केयर फॉर देयर नीड्स, नीड्स का मतलब होता है ज़रूरियात, और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें, क्योंकि वो हमें बता नहीं सकते कि उनको क्या ज़रूरत है, इसलिए इंसानों को चाहिए कि वो खुद ही उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। फॉर्म एंड ट्रांसपोर्ट एनिमल्स, एनिमल्स आर केप्ट ऑन फॉर्म्स, जानवरों को फॉर्म्स में भी रखा जाता है। एंड आल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट, और उनको ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वी शुड मेक श्योर दैट दे आर ट्रीटेड विद काइंडनेस, हमें ये यकीन करना चाहिए कि उनके साथ नरमी के साथ पेश आया जा रहा है। फेड प्रॉपरली, उनको फेड का मतलब होता है खाना खिलाना, उनको अच्छे से खाना खिलाया जा रहा है। केयर्ड फॉर व्हेन दे इल, बीमार, क्योंकि जानवर भी बीमार हो सकते हैं तो उनकी हिफाजत की जाए जब वो बीमार हों। एंड केप्ट क्लीन एंड कम्फर्टेबल, कम्फर्टेबल का मतलब होता है आरामदा, और उनको साफ़ सुथरा और आरामदा रखा जाए। When we see animals और birds being mistreated, mistreated का मतलब होता है बुरा बर्ताव, जब हम देखें कि जानवर और परिंदों के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, we should try to stop this from happening, तो हमें इसको रोकना चाहिए। Caught animals are sometimes made to carry heavy loads, heavy loads का मतलब होता है भारी सामान। Caught animals वो एनिमल्स होते हैं कि जिनके पीछे कार्ट्स को जोड़ा जाता है, तो कॉट एनिमल्स जो होते हैं उनको भारी सामान को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड आर बीटन, बीटन का मतलब होता है मारना। क्रूली, क्रूली का मतलब होता है जालमाना, और उन्हें जालमाना तरीके से मारा भी जाता है। क्वाइट ऑफन
donkeys hitched to carts have wounds on their backs। wounds का मतलब होता है ज़ख़म, क्योंकि ज़्यादा जो गधे हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनके पीछे कार्ट्स लगाई जाती हैं तो उनको मारा जाता है, जिसकी वजह से उनके बैक पर जो है बहुत सारे ज़ख़म बने हुए होते हैं। देयर ओनर्स, ओनर मतलब होता है मालिक, में नॉट फीड दैम प्रॉपरली, उनके जो मालिक होते हैं वो उनको अच्छे तरीके से खाना भी नहीं खिलाते, बट बीट दैम, बल्कि उनको मारते हैं, एंड मेक दैम वर्क ऑल डे, और उनसे पूरा दिन काम लेते हैं। व्हाट अ सैड लाइफ, ये कितनी सैड लाइफ है। स्ट्रे, स्ट्रे का मतलब होता है आवारा। एनिमल्स लाइक डॉग्स और कैट्स आर ऑफन हिट विद स्टिक्स और स्टोन। जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं जैसे कि कुत्ते और बिल्लियाँ, उन्हें जो है स्टिक्स और स्टोन्स यानी पत्थरों से मारा जाता है। म्यूल्स, म्यूल्स होते हैं खच्चर, एंड डोंकीज गधे, दैट आर टू ओल्ड, ओल्ड का मतलब होता है बूढ़े, और इंजर्ड या ज़ख्मी, टू सर्व एज बीट्स ऑफ बर्डन, आर जस्ट लेफ्ट टू डाई। खच्चर और गधे जो कि बूढ़े हो जाते हैं और ज़ख्मी होते हैं, जिनसे बाद में ज़्यादा काम नहीं लिया जाता है, उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। दिस इज़ वेरी क्रूअल, ये बहुत ज़ालिमाना रवैया है। बर्ड्स आर ट्रीटेड वेरी बैडली इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में बर्ड को बहुत बैडली ट्रीट किया जाता है। दे आर कॉट, कॉट का मतलब होता है पकड़ना, स्टफ्ड इनटू स्मॉल क्राउडेड केजेस, केजेस का मतलब होता है पिंजरा, उनको पकड़ लिया जाता है और फिर उनको छोटे पिंजरों में कैद कर दिया जाता है। एंड देयर विंग्स आर क्लिप्ड, और उनके विंग्स जो होते हैं, विंग्स का मतलब होता है पर, उनको क्लिप्ड कर दिया जाता है, सो दैट दे कैन नॉट फ्लाई अवे, ताकि वो उड़ ना सके। यानी उनको, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने घरों में परिंदों को पिंजरों में कैद करके रखा जाता है, जो कि उनके साथ बहुत बुरा रवैया है। उनको भी हक हासिल है कि वो आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, तो उनको क्या करते हैं, पकड़ के छोटे छोटे जो केजेस होते हैं, पिंजरे होते हैं, उनको उनमें कैद कर दिया जाता है। इन लार्ज मार्केट्स यू फाइंड बर्ड्स केप्ट इन टेरेबल कंडीशंस इन क्रैम्ड एंड डर्टी केजेस। आपने बड़ी बड़ी मार्केट्स में देखा होगा कि बर्ड्स को बहुत तंग और गंदे केजेस में यानी पिंजरों में बंद कर दिया जाता है। नो वन टेक द ट्रबल टू गिव दैम फूड और वाटर, और कोई भी उन्हें खुराक या पानी नहीं देता। एनिमल्स एज एंटरटेनमेंट, बहुत से एनिमल्स को एज एंटरटेनमेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। हैव यू सीन हाउ भालू, द डांसिंग बेयर, एंड मसारदिन द मंकी आर मेड टू डांस एंड प्लीज द चिल्ड्रन। क्या आपने कभी देखा है कि भालू या मंकी, उनसे कैसे डांस करवाया जाता है बच्चों को खुश करने के लिए। अ रिंग इज़ पास्ड थ्रू देयर नोजेस, उनके नाक में से एक रिंग गुजारा जाता है। और अ रोप, या रोप का मतलब होता है रस्सी, या एक रस्सी इज़ टाइड अराउंड देयर नेक्स, उनकी गर्दन के इर्द गिर्द बांध दी जाती है। विच इज़ वेरी पेनफुल, पेनफुल का मतलब होता है तकलीफ़देह, जो कि बहुत तकलीफ़देह है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो जानवरों का एज एंटरटेनमेंट भी यूज़ करते हैं, यानी बंदर वगैरह या डांसिंग बेयर जो होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनके नाक में से रिंग या रस्सी जो है वो गुजारी जाती है, और उनके रस्सी जो है वो उनकी गर्दन के इर्द गिर्द भी बांध दी जाती है, जो कि एक बहुत तकलीफ़देह अमल है। एवरी टाइम देयर ओनर्स, ओनर्स का मतलब होता है मालिक, वांट देम टू परफॉर्म, दे पुल द रोप क्रूअली, जब भी उनके मालिक चाहते हैं कि वो परफॉर्म करें तो उनकी रस्सी को खींचते हैं। द रिंग हर्ट्स द एनिमल्स, और जो रिंग्स उनके नाक में डाले होते हैं वो एनिमल्स को हर्ट करते हैं। सो दे डांस, तो वो डांस करते हैं। हाउ सैड, ये कितना सैड है। सम पीपल यूज़ एनिमल फॉर फाइट्स, बहुत से जो लोग हैं वो एनिमल्स को फाइट के लिए भी यूज़ करते हैं, लाइक बियर बेटिंग, बुल फाइट्स एंड कॉक फाइट। दिस इज़ वेरी क्रूअल, ये बहुत ज़ालिमाना रवैया है। एज एनिमल्स कैन बी बैडली इंजर्ड, क्योंकि इस तरह के अमल में जो जानवर हैं वो ज़ख्मी भी हो सकते हैं, एंड मे डाई, और मर भी सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतनी रीडिंग इनफ है। नेक्स्ट रीडिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।